नमस्कार, मैं हूँ पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आज आपको मेरा ये बैकग्राउंड बदला हुआ दिखाई दे रहा होगा। जी हाँ, तकरीबन 17-18 दिन बाद मैं वापस लखनऊ आई हूँ अपने घर से। दांत की सर्जरी कराने गई थी वहाँ पर और अब काफ़ी बेटर है। हालांकि पूरी तरीके से अभी उतना कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन फिर भी बेटर है। तो इसीलिए बैक टू वर्क लखनऊ। इस बीच में वीडियोस हुए भी नहीं भी हुए कई बार। जैसे भी हुए आप लोगों ने पसंद किया, सराहा, कमेंट्स भी दिए, अच्छे भी दिए, ख़राब भी दिए, मॉरल गिराने वाले भी दिए। लेकिन कोई नहीं, अगर मॉरल गिराने वाले दिए, ख़राब दिए, तो साथ साथ अच्छे कमेंट्स भी दिए, जिससे मॉरल और बूस्ट होता है अच्छा काम करने के लिए। सभी का धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। अच्छे कमेंट्स करे जिन्होंने, उनका भी धन्यवाद। जिन्होंने ख़राब कमेंट्स दिए, उनका भी धन्यवाद। बस एक रिक्वेस्ट है, वैचारिक मतभेद रखिए, मनभेद मत रखिए। और साथ ही साथ किसी को भी, चाहे मैं हूँ, चाहे हमारे सहयोगी हों, चाहे फिर हमारे एडिटर सर हों, बॉडी शेमिंग कभी मत कीजिए। ईश्वर ने, प्रकृति ने जैसा भी जिसको बनाया है, वो अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ख़ास है। बॉडी शेमिंग किसी के लिए भी नहीं होनी चाहिए। कई यूज़र्स ऐसे हैं, हमारे कई व्यूवर्स ऐसे हैं जो बॉडी पर कमेंट करते हैं, लाइक बस करते हैं, आप समझ जाइए आप। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ बहुत ख़राब है। फिर मतलब अच्छा नहीं लगता। तो ये तो खैर एक जनरल बातें हो गई सारी। आज बात करने के लिए आई हूँ बसपा के बारे में। बसपा नाम सुनते ही बसपा के समर्थकों में एक अजीब सी ऊर्जा का संचार हो जाता है। नाम सुनते ही मान्यवर कांशीराम का, नाम सुनते ही बसपा सुप्रीमो मायावती का एक अलग ही लेवल का कहना चाहिए कि उत्साह, एक जोश दिखाई देता है बसपा के समर्थकों में, बसपा के कार्यकर्ताओं में। अब यहाँ इस पर बहुत सारे लोग इस तरीके के कमेंट्स भी करेंगे कि बसपा तो खत्म हो चुकी है, आप तो बसपा के ही वीडियोस करते हैं, बसपा के बारे में ही बात करते हैं। अब चूंकि क्या है कि राजपथ भारत पर ज़्यादातर व्यूवर्स जो हैं वो बसपा के ही हैं, बसपा को सुनना पसंद करते हैं, बसपा के बारे में जानना पसंद करते हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती के बारे में बात करना पसंद करते हैं, बात सुनना पसंद करते हैं। तो हम भी अपने दर्शकों के लिए उसी पर बात करना भी पसंद करते हैं। और कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर कह लीजिए, ये है बसपा के लिए है। इसमें कोई बुराई नहीं है इस चीज़ को स्वीकार करने में, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने जिस तरीके के काम किए हैं, जिस तरीके से उनका पूरी जर्नी रही है, संघर्ष से शुरू होकर के, और 4 बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री रहना किसी उपलब्धि से कम नहीं है। वो जिस समाज से आती हैं, जहाँ से वो संघर्ष करके उठी, वो आसान नहीं है। वो कहने को तो कोई कुछ भी कह दे, कहने को तो सभी लोग कह ही देते हैं, चाहे वो राहुल गांधी को कह दे, या अखिलेश यादव को कह दे, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को कहते हैं, तो उसमें कहने वालों को की तो ज़बान नहीं पकड़ सकते आप। अब बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो खुल करके समाजवादी पार्टी का सपोर्ट करते हैं, अखिलेश यादव को सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस का सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं, बाकी तो बचता है कि गोदी मीडिया, वो तो आपको पता ही है, वो तो खुल करके ही भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात लॉबी का समर्थन करता है। सब अपने अपने हिसाब से चलते हैं, अपने अपने व्यूवर्स के हिसाब से चलते हैं, कोई किसी के व्यक्तिगत हिसाब से नहीं चलता। तो हम भी उसी हिसाब से चलते हैं, हम भी बसपा की बात करना पसंद करते हैं। तो बात बसपा की ही हो रही थी। अब बसपा की जो इस वक्त की स्थिति है, वर्तमान स्थिति है बसपा की, उस पर चर्चा करना, उस पर बात करना ज़रूरी है। क्योंकि आपने और हमने 2019 के बाद जब गठबंधन के साथ बसपा लड़ी थी, समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के लड़ी थी, तब उसकी झोली में 10 सीटें आई थी लोकसभा की। उसके बाद फिर 2022 में के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश के, उसमें बसपा की जो करारी हार हुई, जो बसपा का हाल हुआ,
वो बहुत चिंता का विषय था। सबने ये उम्मीद की कि इस पर बात हुई है, इस पर मीटिंग्स हुई हैं, इस पर चर्चा हुई है, इस पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने संज्ञान लिया है, क्योंकि चुनाव के बाद संज्ञान लिया था। तो क्या कुछ होगा, क्या बदलाव होंगे, बड़े स्तर पर बदलाव होंगे और तमाम चीज़ें ज़मीनी स्तर पर बदलाव होंगे, ये सब कुछ सोच करके फिर तैयारी करने शुरू की थी 2024 के लोकसभा चुनाव की। 2024 के लोकसभा चुनाव का भी नतीजा हमने और आपने देख लिया। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हुए थे। उसमें खास तौर पर मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ की हम बात करें, जहां पर बसपा ने 2 राज्यों में गठबंधन भी किया था। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ आप लोगों को बखूबी याद होगा। तो वो गठबंधन भी कोई विशेष नतीजा नहीं दे पाया, जिस तरीके की उम्मीद कर रहे थे, जिस तरीके की हम लोग कहना चाहिए कि आशाएं लगाए बैठे थे कि कुछ बदलेगा, सीट्स आएंगी यहाँ पर, गठबंधन हुआ है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। फिर 2024 का इलेक्शन आ गया इधर, फिर यहाँ पर भी आपने देखा कि किस तरीके से बसपा का बहुत ज़्यादा ग्राफ नीचे गिर गया। इस वक्त बसपा की स्थिति ऐसी है कि बसपा को अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। अब उपचुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर, उधर हरियाणा में चुनाव है। अब हरियाणा में गठबंधन कर लिया है इनेलो के साथ। अब इस गठबंधन पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि बसपा को ये गठबंधन नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बसपा का वोट शेयर ज़्यादा है इनेलो से और उनको कोई खास वहाँ पर वोट शेयर प्राप्त नहीं है, और वो उस तरीके से बसपा के लिए कोई खास मददगार साबित नहीं हो पाएंगे। बसपा को कोई फायदा उससे नहीं होगा। इस पर भी चर्चा हो रही है। बहुत सारे लोग दबी दबी जबान में बात कर रहे हैं, कुछ लोग खुल करके भी बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि तो फिर बसपा को किस तरीके से फायदा होगा। बसपा का जो वोट शेयर डबल डिजिट में था वो सिंगल डिजिट में रह गया है। ये बहुत बड़ी चिंता का कारण है। ये वापस डबल डिजिट में कैसे पहुंचेगा, बसपा का वोट शेयर कैसे बढ़ेगा। बसपा कोई भी चुनाव लड़ने जा रही है, सीटें नहीं आ रही हैं, वो सीटें कैसे आएंगी, बसपा कब और कैसे उभर करके एक बार फिर से वापस उस रूप में दिखाई देगी जिस रूप में वो कभी हुआ करती थी। 2007 से लेकर के 2012 तक का समय आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है। मैं उस वक्त भी लखनऊ में थी, वो टाइम पीरियड भी मैंने देखा है। तो इतनी बड़ी पार्टी का, जो राष्ट्रीय पार्टी नंबर 3 की हुआ करती थी, उसको 0 सीट आना विधानसभा में भी और लोकसभा में भी। हालांकि विधानसभा में 1 सीट मिली थी, उसकी कोई खास मायने नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से वो सीट मिली है वो बहुत व्यक्तिगत मामला वहाँ से सीट जीतने वाले का है वहाँ पर। तो ये एक बहुत चिंता का विषय है बसपा के लिए। इसको समझ क्यों नहीं पा रहे हैं लोग, इसको फिल्टर करके क्यों नहीं चीज़ें निकल पा रही है। ऐसा क्या चीज़ है जो समझ में नहीं आ रही है कि ये चीज़ निकाल दी जाए, जो बीमारी की जड़ है वो निकाल दी जाए बाहर, तो फिर ये वापस अपने उसी रूप में, उसी आकार में फिर से आ सकती है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। मान्यवर कांशीराम जी का जो एक सपना था, जो ड्रीम था, जो उनका सफ़र था, जहाँ से बसपा शुरू हुई, जिन लोगों के लिए बसपा शुरू हुई, मान्यवर कांशीराम साहब ने बहुजनों की बात की, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात की। क्या उस मिशन से हट करके जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात बसपा करने लगी, क्या वो उसका इस तरीके से जो पोजीशन है आज, उसका वो कारण रहा? क्या बसपा को वापस बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पर आना होगा? क्या सिर्फ और सिर्फ बहुजनों की बात करनी होगी? क्योंकि हमने और आपने सभी ने देखा जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट में भी लिख दिया था कि अब मुस्लिम्स को टिकट सोच समझ के दिए जाएंगे। अब मुस्लिम्स पर उतना भरोसा नहीं कर पाएगी बसपा, क्योंकि जिस भरोसे के साथ टिकट दिए गए वास्तव में फायदा कुछ नहीं हुआ। और लिखने वाले लिखते हैं नीचे, जो कमेंट्स करते हैं, कोई बात करो तो मुस्लिम और बसपा को वोट नहीं देगा, मुस्लिम और बसपा को वोट नहीं देगा। तो ना दे, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तक बसपा के साथ दलित समाज के अलावा दूसरा समाज नहीं जुड़ेगा, तब तक बसपा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ये भी बसपा को समझना होगा।
अब वो कौन सा समाज है जो बसपा के साथ आएगा, वो कौन लोग हैं जो बसपा के साथ जुड़ेंगे, वो कौन लोग हैं जो बसपा के साथ खड़े होंगे, ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है इस वक्त का। हालांकि चीज़ें बदली हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर से आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो जिम्मेदारी उतनी खुल करके नहीं दी गई है जिस तरीके से वो जिम्मेदारी होनी चाहिए थी। आकाश आनंद जब तक फ्री हैंड नहीं होंगे, जब तक उनको ये नहीं कहा जाएगा कि आप जो बेहतर समझते हैं पार्टी के लिए वो कीजिए, तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई खास परिवर्तन होने वाला है। फिर जो बसपा में कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपना हित देखते हैं, जो सिर्फ अपने हितैषी हैं और ऊपर आला कमान की नज़रों तक उनकी एक खास जगह बनी हुई है, तब जब तक ऐसे लोग रहेंगे पार्टी में तब तक पार्टी का कोई मतलब भला नहीं हो सकता। पार्टी का कैडर बढ़ना ज़रूरी है। पार्टी के जो लोग हैं वो समर्पण के साथ काम करें, समर्पित होकर के काम करें। जैसे कि मान्यवर कांशीराम और बसपा सुप्रीमो मायावती का जो टाइम पीरियड स्टार्टिंग था तब काम करते थे, उसी तरीके से आज भी अगर काम करेंगे तो ही नतीजे सार्थक होंगे, पॉजिटिव रिजल्ट की आप किसी भी चुनाव में उम्मीद कर सकते हैं। अदरवाइज हर बार उम्मीद लगा के देखना, और हम भी देखिए, हम लोग भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि प्रिडिक्शन नहीं कर सकते इस चीज़ का कि क्या होने जा रहा है क्या नहीं होने जा रहा है। हाँ, जो सामने दिखाई देता है हम लोग भी उसी पे बात करते हैं। कई उम्मीदवार इस बार के चुनाव में ऐसे थे जिनका चुनाव बहुत अच्छा था, जो बहुत अच्छा और मजबूती से लड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन नतीजे कुछ और हुए। तो इसीलिए मैंने जो वीडियोस किए हैं अब तक भी उनमें चुनाव को लेकर ये कहा है कि किसी भी तरीके की भविष्यवाणी, कोई प्रेडिक्शंस काम नहीं आते हैं। जनता ने जिसका साथ दिया होगा, जिसको वोट दिया होगा वो चुनाव जीतेगा। तो बसपा को अब अपनी रणनीति बदलने की ज़रूरत है। बसपा को अपने आप को उस तरीके से ढालने की ज़रूरत है। बसपा के पास अपना एक मजबूत आईटी सेल होना चाहिए। बसपा के पास एक युवा वाहिनी अपनी होनी चाहिए जो यूथ को जोड़ सके, यूथ को कनेक्ट कर सके, क्योंकि सबसे ज़्यादा छिटका हुआ जो चीज़ है वो यूथ है। वो जो यूथ वाला वोटर है वो बसपा से नाराज़ भी है, बसपा से छिटका हुआ भी है, बसपा से अलग भी है, और ये कड़वी सच्चाई है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा यूथ, बसपा वाला जो था, जो बसपा का समर्थक था, और इस बार इंडिया गठबंधन के साथ भी जुड़ा, तो ऐसा क्यों हुआ? यूथ ही क्यों? पुराने कैडराइज लोग तो नहीं छोड़ के गए बसपा को। जो पुराने लोग हैं वो आज भी बसपा के साथ हैं। तो यूथ को रोकने के लिए आपको खास रणनीति बनानी पड़ेगी, और यूथ बहुत बड़ी संख्या में है हमारे देश में, ये सबको पता है। तो उनको कैसे रोका जाए? उनको कौन रोकेगा? अगर आकाश आनंद को आप आगे करते हैं, आकाश आनंद को आप सामने लेकर के आते हैं, आकाश आनंद को फ्री करते हैं काम करने के लिए, तो ये मुझे संभव दिखाई देता है। अदरवाइज फिर आप तैयार रहिए, अगले चुनावों में और आने वाले सभी चुनावों में किस तरीके का नतीजा आएगा ये आप खुद समझदार हैं, खुद समझ सकते हैं। ये सबसे बड़ा कारण मुझे दिखाई देता है। इसके अलावा मुझे एक और ड्रॉबैक दिखाई देता है, महिलाएं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हैं। यूथ लड़कियों की बात तो अलग ही छोड़ दीजिए आप, महिलाएं नहीं है, महिला विंग नहीं है। होगी, मुझे नहीं पता, मुझे कहीं दिखाई नहीं देती, मुझे कभी दिखाई नहीं दी कहाँ है, कैसे है, किस तरीके से वो काम करती है। महिलाओं को जोड़ने का प्रयास बसपा में नहीं हो रहा, ये एक बहुत बड़ी मुझे दिखाई देती है। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के साथ कितनी महिलाएं जुड़ी हैं, उनका एक अपना मतलब अलग ही है सब कुछ, महिला विंग ही अलग चलता है उनका। तो ये समय की मांग है, समय की डिमांड है, इसके साथ आपको चलना पड़ेगा, समय के साथ कदम ताल मिला करके चलना होगा। कहने का मकसद ये है, तभी बसपा में सुधार हो सकता है, और उन लोगों को चुन चुन के बाहर निकालना होगा जो पार्टी के खिलाफ होकर के अंदर ही अंदर पार्टी की जड़ें काटने का काम कर रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती को ये चीज़ें समझनी होंगी, ये चीज़ें समझनी बेहद ज़रूरी है। मैंने बिना नाम लिए किसी का भी इशारों में बहुत कुछ कह दिया है। यहाँ जो लोग जानते हैं बसपा को गहराई के साथ, और राजपथ भारत के तमाम वीडियोज़ उन्होंने देखे हैं, हमारे एडिटर सर को सुना है, वो लोग बाखूबी समझ जाएंगे कि मैं किसकी तरफ इशारा कर रही हूँ। वो कहीं ना कहीं अपना हित चाहते हैं, पार्टी का नहीं, और
उनको बड़ा, अपने ही लोगों को, बसपा के अपने लोगों को बड़ा दर्द है इस बात का कि आकाश आनंद की वापसी कैसे हो गई, आकाश आनंद के हाथ में चीजें नहीं जानी चाहिए। वो लोग बाहरी लोगों को चाहते हैं कि बाहरी लोगों के हाथ में चीज दी जाए, पार्टी की कमान दी जाए, पार्टी की जिम्मेदारियां दी जाए, जो कि मुझे लगता है कि संभव नहीं है। हाँ, अब चीजें आकाश आनंद के हाथ में होनी चाहिए। बसपा के पास एक मजबूत आईटी सेल होना चाहिए, बसपा के पास यूथ विंग होना चाहिए, बसपा के साथ और पास महिला विंग होना चाहिए, और यूथ को जोड़ने का काम युद्ध स्तर पर करना होगा। तभी आप कुछ उम्मीद और अपेक्षाएं कर सकते हैं। तो ये एक चीज थी मेरे मन में, बहुत दिनों से चल रही थी कि आखिरकार हमारे दर्शक भी इस चीज को बार बार लिखते हैं, और जो समर्थक हैं वो तो हैं, जो साथ थे वो आज भी साथ हैं, लेकिन जो साथ छोड़ करके गए हैं उनकी वापसी कैसे होगी, उनको वापस कैसे लेकर के आया जाएगा, इस पर रणनीति बना करके काम करने की बेहद जरूरत है। जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ बातें करने से और पेपर वर्क कर देने से ही बात नहीं बनेगी। जिस तरीके का मिशन और सपना लेकर के बसपा चली थी शुरू से, मान्यवर कांशीराम साहब के समय से लेकर के, और आज चीजें आकाश आनंद तक आ गई हैं, तो उस पर उसी लेवल से काम होने की भी बहुत जरूरत है। ये अब जरूरी हो गया है बसपा के लिए। तो एक वीडियो करना चाह रही थी इस पर, तो आज ये किया है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। कमेंट्स आप जैसे भी देंगे वो स्वीकार हैं, पर मुझे लगता है कि सही और सच्ची बात को पसंद करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।